प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के छठे भाव में राहु कैसा प्रभाव देते हैं यह बताने वाला हूँ। राहु एक पापक ग्रह है और कुंडली का छठा भाव भी परीक्षाओं का, प्रतियोगिताओं का या फिर कुछ परेशानियों को प्रदर्शित करता है। ऐसे में जब राहु यहाँ पर बैठेंगे तो निसंदेह कुछ न कुछ शुभ प्रभाव तो अपना अवश्य देंगे। यहाँ पर यूं भी राहु विशेष कारक हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये राहु आपको कैसा प्रभाव देंगे, ज्योतिष के रचनाकारों द्वारा इस राहु का प्रभाव कैसा बताया गया है, साथ ही अनुभव में कौन कौन सी बातें इस राहु के विषय में आती है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। मैं एक एक करके सभी विषयों पर इस राहु के प्रभाव को आपको बताता हूं। उससे पूर्व अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। अलग अलग विषयों से जुड़ी आपको जानकारी मिलती रहेंगी और आप चैनल से जुड़े रहेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे तो वह वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए बिना विलंब किए मैं आपको छठे भाव में स्थित राहु का फल बताता हूं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह है। छाया ग्रह का प्रभाव ये होता है कि उनके स्वयं की कोई राशि या स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं है। वो जिनकी राशि में जिनके साथ बैठेंगे उसके समान प्रभाव देंगे। ये सभी ज्योतिष के ऋषि कहते हैं, ज्योतिष के वो ऋषि जिन्होंने हमारे लिए ज्योतिष को आसान किया है। अब ये बात देखिए कि राहु छठे भाव में किसकी राशि में है और किसके साथ है। पहला प्रभाव तो राहु पर ये दिखेगा। इसके साथ में आप सभी ये भी जानते हैं कि राहु एक पापक ग्रह है और राहु शनि के समान प्रभाव देते हैं। शनिवत राहु कहा जाता है। तो इसीलिए जब भी राहु और केतु दोनों का जब विचार किया जाए तो अलग अलग पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। पहले आप मुख्य रूप से सामान्यतः राहु छठे भाव में बैठा है तो कैसा प्रभाव देता है वो जानिए। फिर विभिन्न ग्रहों के साथ बैठने से क्या अंतर आता है मैं उसकी जानकारी देता हूं। सर्वप्रथम देखिए कि निसंदेह यह बात तय है कि छठे भाव में बैठे राहु केवल और केवल शुभ प्रभाव देते हैं। छठे भाव के राहु कारक होते हैं। छठे भाव से शत्रुओं का विचार किया जाता है, तो राहु शत्रुओं को बढ़ाने का कार्य करते हैं। जिनके भी छठे भाव में राहु होंगे, मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं कि उनके जो शत्रु होंगे उनकी संख्या निश्चित ही अधिक देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये राहु शत्रुओं की संख्या को बढ़ाएंगे। लेकिन ये बात भी तय है कि राहु पापक ग्रह है, तो परिणाम ये भी देखने को मिलेगा कि इस राहु के प्रभाव के चलते जितने भी शत्रु क्यों ना जन्म ले ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति का बाल विवाह नहीं कर पाएंगे। राहु थोड़े रहस्यमयी ग्रह होते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु होते हैं। प्रायः ऐसे लोग शत्रु होते हैं जो इनके साथ में रहते हैं। उनके बारे में कुछ उनके मुंह पर तो नहीं बोल पाते, लेकिन पीठ पीछे बुराई करने का या पीठ पीछे कार्य बिगाड़ने का कार्य अवश्य करते हैं। लेकिन राहु के प्रभाव से वो किसी प्रकार का अहित नहीं कर पाते हैं। तो ये बात इस राहु के चलते अच्छी होती है। हालांकि शत्रुओं के चलते मानसिक चिंता और टेंशन परेशानी बनी रहती है, लेकिन ये शत्रु ही आप ये समझ लीजिए कि आपको ये गुण देते हैं कि आप सभी कार्यों को अच्छी तरह करें। क्योंकि आपके मन में भी एक बात तो ये रहती है कि गलत करा तो अन्य लोग कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाएंगे, आपको कुछ न कुछ भला बुरा बोलेंगे, और आपका स्वभाव यही होता है कि जो कार्य किया उस पर कोई उंगली ना उठा पाए। तो इसीलिए आप देख पाएंगे कि परिणाम आपको ऐसा मिलेगा कि आप कार्य अच्छी तरह करेंगे, कार्य में गलती नहीं करेंगे, सभी कार्यों को 2 बार चेक करके करेंगे, जो आपके कार्य को भी अच्छा करेगा और साथ में आपके मान सम्मान को भी बनाए रखेगा। तो ये भी इस राहु का ही प्रभाव समझिए। साथ में ये राहु छठा भाव आपके शत्रुओं को तो बताता ही है, आपकी प्रतियोगिताओं को भी बताता है। तो आप देख पाएंगे ये राहु आपको
जो भी परीक्षाएं जीवन में आएंगी, जो प्रतियोगिता आएंगी, जो चैलेंजेस आएंगे, उसमें आपको ये राहु मजबूती प्रदान करेगा। आप बड़ी से बड़ी परिस्थिति का, बड़ी से बड़ी परेशानियों का डटकर सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। विशेषकर जिनके भी छठे भाव में राहु हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि की तैयारी करें, अगर चंद्रमा का प्रभाव अच्छा आ जाए तो निश्चित ही ये राहु व्यक्ति को उच्च पदों पर ले जाने का कार्य करते हैं। चंद्रमा की मजबूती के साथ ये छठे भाव का राहु हो तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति आसानी से पार कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसमें परिस्थिति को किस प्रकार हैंडल करना है इसकी बहुत अच्छी खूबी होती है, अच्छा ज्ञान होता है। बुद्धि विवेक तो अच्छा होता ही है, मैनेजमेंट क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, तो सभी कार्यों को मैनेज करना ऐसा व्यक्ति जानता है। नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है, व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा का होता है और सभी को अपने अंडर में लेकर के चलने का प्रयास करता है। तो ये सब गुण व्यक्ति को अन्य से भिन्न बनाते हैं और ये राहु का शुभ प्रभाव जीवन में देने का कार्य करते हैं। छठा भाव ऋण को प्रदर्शित करता है, कर्ज को प्रदर्शित करता है। कई बार राहु के प्रभाव के चलते ऐसे व्यक्ति ऋण आदि में फंस जाते हैं। कई बार ये भी देखने को मिला है कि किसी को धन आदि उधार दे दे तो वहां पर भी इनके पैसे फंसते देखे गए हैं, क्योंकि जिससे भी पैसों का लेन देन करते हैं अधिकतर लोग उसमें शत्रु बन जाते हैं। अब ये कारण इस राहु का ही समझ लीजिए, लेकिन छठे भाव में हो करके किसी को दिए हुए पैसे एक बारी में प्राप्त नहीं होते हैं, धीरे धीरे करके ही कुछ प्राप्त हो पाते हैं। अगर छठे भाव के स्वामी भी शुभ अवस्था में नहीं तो कई बार पैसे डूब भी जाते हैं। तो इसलिए लेन देन में ध्यान रखना चाहिए। ऋण आदि भी हो सके, उधार भी हो सके तो स्वयं के नाम पर नहीं लेना चाहिए, किसी अन्य के नाम पर लेकर के कार्य करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। छठे भाव में राहु हो तो पार्टनरशिप से भी वैसे बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये राहु पार्टनरशिप में धोखे की स्थिति को प्रबल कर देते हैं कि जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि वो आपको धोखा दे करके अलग निकल जाए, धन आदि लेकर के निकल जाए, जिससे आपको नुकसान हो, ये स्थिति भी उत्पन्न करते देखे गए हैं। तो उसका ध्यान रखना चाहिए और पार्टनरशिप की बजाय स्वयं का कार्य करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि छठे भाव का राहु नौकरी के लिए अच्छा नहीं होता। नौकरी में जैसा मैंने बताया कि साथी कर्मचारी ही ऐसे होते हैं जो कंपटीशन बनाए रखते हैं या फिर कार्य को आपके बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, आपको पीछे करने का कार्य करते हैं। आपके उच्चाधिकारी भी कुछ ऐसे रहेंगे जो भले ही आप योग्य है लेकिन आपको प्रमोशन आदि न देकर किसी अन्य को दे देंगे। तो ये इस राहु का प्रभाव नौकरी में कमजोर अवश्य होता है। हालांकि आप अपने दबदबे से वहां पर भी कहीं ना कहीं स्थिति को पक्ष में कर लेते हैं, लेकिन शुरुआती समय या फिर भी जो स्थिति स्थिरता पूर्वक रहनी चाहिए वैसी नहीं रहती, कुछ न कुछ परेशानी नौकरी में अवश्य रहती है। तो इसलिए नौकरी के लिए राहु अच्छा नहीं रहता। अन्य सभी कार्यों के लिए, अन्य जीवन के क्षेत्रों के लिए राहु का प्रभाव अच्छा रहता है। छठे भाव से रिश्तेदारी में मामा का विचार किया जाता है। तो देखिए राहु मामा के सुखों को कम करता है। जितने भी पापक ग्रह है वो छठे भाव में बैठकर मामा के साथ संबंधों को कमजोर करते हैं, चाचा के साथ भी संबंधों को कमजोर करते हैं। हाँ, अगर केवल आप ये देखें कि कुंडली में केवल और केवल शुभ ग्रह के रूप में कोई छठे भाव में बैठा है, वो जीवन के लिए कैसे भी हो लेकिन मामा के लिए अच्छे रहते हैं, मामा से लाभ के लिए, मामा से सुखों के लिए अच्छे रहते हैं। बुध का बैठना भी विशेष कारक देखा गया है। लेकिन अन्य ग्रह, राहु की बात जैसे चल रही है तो राहु यहाँ पर ज्यादा शुभ नहीं रहते हैं और कहीं ना कहीं तालमेल में कमजोरी लाने का कार्य करते हैं। फिर मामा या तो उनका घर परिवार का इतना अच्छा माहौल ना हो, इतनी अच्छी स्थिति ना हो, आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, ये सब प्रभाव भी कई बार देखने को मिलता है। पिता के लिए भी देखा जाए तो ये राहु जीवन में थोड़े से करियर में संघर्ष को बताते हैं कि पिता ने कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष किया है, करियर में अस्थिरता उनको देखने को मिली है, एक से अधिक कार्य उन्होंने किए हैं। ये सब प्रभाव पिता के लिए भी जागृत होता है। माता को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इस राहु के प्रभाव से देखने को मिली है। माता का स्वभाव थोड़ा गुस्सेल अवश्य देखने को मिला है। कई बार थोड़ा कार्य तो अच्छे से करते हैं लेकिन जिद्दी स्वभाव या गुस्सेल स्वभाव माता का हो जाता है, जिसके कारण तालमेल कमजोर रहे, ये भी संभव होता है। एक और बात, ये राहु जन्म स्थान से दूर ले जाने का कार्य करते हैं या फिर विदेश ले जाने का कार्य करते हैं, विदेश बसने के योग उत्पन्न करते हैं। ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर जाता है, बाहर के क्षेत्रों से अच्छे संबंध बनाता है और वहां अच्छी तरह कार्य करता है। फिर वो जन्म स्थान से देश के अंदर ही कहीं बाहर हो या फिर विदेश में बाहर हो, ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि यहाँ पर ये राहु विदेश के योग भी निर्मित करता है।
ये सब स्थिति राहु की अच्छा प्रभाव देती है। निश्चित ही छठे भाव में राहु है तो जीवन के लगभग क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव देगा। इसके साथ में छठे भाव से रोग का विचार करते हैं तो राहु रोग के लिए मिला जुला परिणाम देते हैं। ये राहु पेट संबंधी रोग देते हैं। अगर राहु कमजोर अवस्था में हो जाए, जैसे समझ लीजिए राहु सूर्य के साथ है, तो संभव है ये कुछ समय में आपको कैल्शियम की कमी कर देंगे, हड्डियों के रोग दे देंगे, आंखों में कमजोरी ला देंगे और कहीं ना कहीं हार्ट संबंधी कुछ परेशानी भी देने का कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए ये राहु सूर्य के साथ होकर के निश्चित ही शुभ प्रभाव देते हैं। सूर्य के साथ होने पर जीवन में ऊंचाई, मान सम्मान देते हैं, सरकारी क्षेत्रों में लाभ के योग बनाते हैं, लेकिन इसके साथ में ही स्वास्थ्य के लिए थोड़े अच्छे नहीं होते। अगर आप फिर ऐसा कार्य करें कि जीवन में स्थिरता ना रखे, यानी एक शेड्यूल के अनुसार कार्य न करे, दिनचर्या के अनुसार कार्य न करे, तो इसका प्रभाव और अधिक कमजोर हो जाता है। लेकिन दिनचर्या बना करके रखे, सभी काम समय पर करे तो राहु अच्छा रहेगा। फिर राहु सूर्य रहेगा तो झूठ बोलने की आदत बन जाएगी, तो इसलिए उसका ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार राहु चंद्रमा हो तो ये कफ जन्य रोग, शीत जन्य रोग, क्योंकि राहु जिसके साथ बैठेगा उसके प्रभाव को अपने अंदर अपना लेगा। तो इसीलिए सूर्य की राशि में हो या सूर्य के साथ हो तो जो पहले बताया वो देखने को मिलेगा। चंद्रमा के साथ हो या चंद्रमा की राशि में हो, मानसिक रोग, मानसिक चिंता, महिलाओं को मासिक धर्म में परेशानी, छठे भाव में है तो पेट संबंधी परेशानी, साथ में राहु के यहाँ होने पर विशेषकर चंद्रमा के साथ हो और अधिक कमजोर अवस्था शनि आदि से आ जाए, अष्टम भाव भी पीड़ित होता हो, दीर्घकालिक रोगों की ये सूचना है। थायराइड और फिर कुछ कई बार एंजाइटी आदि हो जाती है, नींद न आना, चिड़चिड़ापन बढ़ना, ये सब स्थिति बन जाती है। शत्रु हंता योग तो नहीं बनता, लेकिन शत्रु विशेष परेशान करते हैं राहु चंद्रमा के केस में। साथ में राहु चंद्रमा अगर हो तो शीत जन्य रोग आदि तो रहते ही है, कई बार कैंसर आदि जैसे बड़े दीर्घकालिक रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का यहाँ पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। फिर राहु मंगल होंगे तो चोट चपेट, एक्सीडेंट हो जाना, किसी चीज से लग जाना, कहीं पर गिर जाना, आग से खतरा रहना, ये सब स्थिति लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार अन्य ग्रहों को जोड़ते जाइए। राहु गुरु होंगे तो पेट को, किडनी को, और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि विशेषकर जो पेट का अंदरूनी भाग है उसी पर विशेष असर राहु गुरु होने पर देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियों को उत्पन्न करेगा। पथरी आदि के रोग भी राहु गुरु से संभव है। शुगर आदि बढ़ जाना, वो परेशानी भी देखने को मिली है। राहु शुक्र होंगे, कुछ गायनिक रोग, गुप्तांग में परेशानी, कुछ नपुंसकता से जुड़े रोग, वीर्य से जुड़े रोग, ये सब परेशानी फिर राहु शुक्र दे सकते हैं। शुगर आदि का भी आ जाएगा यहाँ पर भी, और फिर वही मधुमेह आदि रोग जो शुगर आदि होती है वो सब इसमें आ जाएंगी। तो शुक्र में भी मतलब कहीं ना कहीं रोग ज्यादा परेशान करते देखे गए हैं। फिर बुध का भी अगर देखेंगे तो दांतों से जुड़ी परेशानी, याददाश्त क्षमता कम रहना, मानसिक रोग होना, और कहीं ना कहीं फिर घर की बहन बेटियां जो हो उनको भी मतलब कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहना, उनसे संबंध कमजोर रहना, ये बुध के साथ भी हो जाएगा। फिर राहु के साथ शनि बैठे हो तो ये विशेषकर पैरों के लिए, कमर के नीचे वाला भाग जितना भी होगा वहां पर परेशानी उत्पन्न करेगा। श्रापित दोष तो इसको बोलते ही है, कार्य में विलंब भी करवाएगा, और साथ में आप देख पाएंगे कहीं ना कहीं आपके संबंध अन्य से भी खराब रहे, झगड़े विवाद भी होते रहे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। साथ में ये राहु और शनि यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आप देख पाएंगे जीवन में थोड़ी सी अस्त व्यस्त स्थिति बनाएंगे, आलस्य उत्पन्न करेंगे, कार्य आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो उन सबका ध्यान रखते हुए जीवन में अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर राहु के साथ एक भी ग्रह बैठा है तो किसी ग्रह को विशेष शुभ तो नहीं कहेंगे स्वास्थ्य के लिए। हाँ, जीवन में अन्य ग्रह अलग अलग प्रभाव देंगे, जिस पर कभी विस्तृत रूप में आगे चर्चा करेंगे। आज वीडियो का समय भी पर्याप्त हो गया है और आपको राहु के छठे भाव में होने से जुड़ी लगभग सभी जानकारी भी मैंने प्रदान कर दी है। कोई प्रश्न रह जाता हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही इस राहु के उपचार के लिए सबसे अच्छा प्रभाव लेने के लिए यही करना चाहिए कि गौ सेवा से जुड़े रहना चाहिए। आप महीने में एक बार या हफ्ते में एक दिन फिक्स कीजिए, उस दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। अब हर हफ्ते संभव ना हो तो महीने में कोई भी एक दिन फिक्स कर लिया, उस दिन गौशाला में चले गए, गाय को हरा चारा डलवा दिया। ये कार्य आपको करना चाहिए। हफ्ते में संभव हो हफ्ते में करें, डेली संभव हो डेली करें। अपनी स्थिति के अनुसार गौ सेवा से जुड़ जाइए, राहु का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा और जीवन पर्यंत फिर आपको अच्छा और शुभ प्रभाव ही प्राप्त होगा। बाकी आपकी कुंडली में क्या स्थिति है, आपको कैसा प्रभाव मिल रहा है, ये भी आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।